यानी मेन फिजिक्स में कुछ फार्मूला होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के साथ तरीका होता है, तरीके को अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है और हम समझ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे रन कर रहा है। वेलकम फ्रेंड्स, फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम दूरी और विस्थापन के बीच में संबंध को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था, यानी रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसे समझ गए थे। अब भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आगे का जो टॉपिक है वो है कोणीय वेग। देखिए, कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कहते किसे हैं। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी उसे कहा जाता है जैसे एक वृत्त है, नाम से ही स्पष्ट है, आप समझिए। धीरे धीरे जब लैंग्वेज को आप पकड़ेंगे फिजिक्स में तो आसानी से समझ आएगा। देखिए, लिखा है कोणीय वेग, यानी कोण के अधीन जो वेग होता है उसे कोणीय वेग कहेंगे। जैसे जो जितना एंगल वृत्त पर कोण लेता है एक समय में उसे कोणीय वेग कहा जाता है। वृत्तीय पथ पर जो थीटा कोण घुमाने पर समय लगता है उसे कोणीय वेग कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो थीटा कोण हमारा मोमेंट हुआ है इसे कोणीय वेग कहेंगे। कितने में? टी समय में। देखिए, ये टी समय में ले रहा है थीटा कोण। और पूरा वृत्त हमारा जो सर्कल होता है, होता कितने का है? ये 360 डिग्री का होता है, यानी थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप सभी को पता है। देखिए, ध्यान दीजिए, ये जितना सर्कल है हमारा ये 360 का होता है, और जो थीटा कोण घुमाने पर कार्य लगता है वो जितना समय थीटा कोण घुमाने में लगा है उसे हम कोणीय वेग कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू 360। तो कोणीय वेग का फार्मूला पूछा जाता है, तो थीटा कोण घुमाने पर जो समय लगता है यानी थीटा अपॉन टी इक्वल टू कोणीय वेग। आगे समझते हैं। देखिए, थीटा कितना घूमा है? 360 घूमा है, तो थीटा की जगह हम 360 रख सकते हैं। 360 अपॉन टी। ये एक डेरिवेशन है हल्का सा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप समझे रहेंगे तो इसका फार्मूला जल्दी नहीं भूलेंगे। कोणीय वेग हमने आपको बता दिया कि थीटा कोण घुमाने में जो समय लगता है उसे कोणीय वेग कहा जाता है। और जब इसका फार्मूला हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, 360 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 180 अंश अपॉन टी। अब 180 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? पाई, यानी 2 पाई अपॉन टी। और कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इस फार्मूला बेस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यानी आपको समय दे देगा और ओमेगा यानी कोणीय वेग का मान पूछ लेगा। इतने एंगल घुमाने पर कोणीय वेग का मान कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये पूछ लेता है। और इसका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी। यानी अगर हम समय को घटा देंगे तो कोणीय वेग का मान बढ़ जाएगा, और कोणीय वेग को यदि हम घटा देंगे तो समय का मान बढ़ जाएगा। यानी इसका उल्टा रिलेशन होता है। अगर ये इन्वर्सली लगा है अपान में तो इसका उल्टा रिलेशन होता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। उल्टा रिलेशन, जैसे ये बढ़ा तो क्या हुआ? ये घट गया, और ये बढ़ा तो ये घट गया। जैसे इसमें आप समझ रहे होंगे इस बॉक्स में जो लिखा है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्या होता है। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमने समझा दिया था आपको। लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। रेखीय वेग उसे बोला जाता है जब कोई वस्तु रेखीय विस्थापन के साथ समय परिवर्तन को दिखाती है तो उसे रेखीय वेग बोला जाता है। बेसिकली इसमें केवल एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। वो फार्मूला केवल आप याद रखिए, न्यूमेरिकल के समय काम देगा। अभी आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जब कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे तो ये फार्मूला बेहद ही आवश्यक होगा। v इक्वल टू आर ओमेगा। आर आपका रेडियस हो जाएगा यानी त्रिज्या, और ओमेगा जो होगा वो आपका कोणीय वेग दिखाएगा, और v जो होगा वो आपका रेखीय वेग दिखाएगा।
हमने आपको कोणीय वेग के बारे में बताया था, यानी जो थीटा कोण घुमाने पर लगा समय है, यानी थीटा कोण जो विस्थापित होने में लगा समय है वो होगा कोणीय वेग। और इसमें रेखीय वेग में यानी जो रेखा के साथ विस्थापित होने में जो समय लगा है, यानी लीनियर रूप में, जैसे एक लाइन में जो विस्थापित होने में जो समय लगा है उसे हम रेखीय वेग कहेंगे। आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसी के बेस पे हमने एक क्वेश्चन लिया है। देखिए, 3 मीटर लंबी घड़ी के सेकंड वाली सुई का रेखीय वेग ज्ञात करें। घड़ी की सेकंड वाली सुई के बारे में बात की जा रही है, यानी T सेकंड वाली सुई का लेंगे। 3 मीटर लंबी है यानी त्रिज्या दे रही है हमें। उसके बाद रेखीय वेग पूछा जा रहा है, वही फार्मूला V R ओमेगा। V हमें निकालना है, R की वैल्यू 3 मीटर है, ओमेगा हमने आपको बताया था 2 पाई अपान टी होता है। यहाँ देखिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी, यहाँ रख देंगे। 2 पाई की वैल्यू 180 अंश होता है, 180 अंश अपान टी। टी की स्थान पर क्या रखेंगे, सेकंड वाली सुई है, यानी एक सेकंड वाली सुई वो टोटल 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगी, यानी 360 जो चक्कर होगा हमारे 2 गुणे जो 180 करे हैं, यानी 360 अपान टी होता था। यहाँ पे देखिए ये 360 अपान टी लिखे हैं ना, वही रूप है। 2 पाई अपान टी करके लाए थे तो हम यहाँ पे रख दिए वही चीज़। टी इक्वल टू 60 यानी 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेगी। तो हम क्या करेंगे, अब वही सिंप्लीफिकेशन कर दें। 6 तिरिक 18 हो, यानी जो हमारा रेखीय वेग आ गया 18 मीटर पर सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन अपने बुक में फाइंड करिए, खोजिए, सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है, आने की संभावना लगभग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन बिटवीन पर आधारित है, यानी लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन पे बेस है, इसलिए यह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का संभावना ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चाल का, यानी स्पीड का। स्पीड किसे कहते हैं, यानी चाल किसे कहा जाता है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। हमारे जो शब्द है उसे पकड़िएगा, फिजिक्स अपने आप समझ में आएगा। देखिए कैसे, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, यानी ये कोई वस्तु है मान लीजिए, और ये किसी समय में कोई डिस्टेंस तय कर ली, मान लीजिए ये d डिस्टेंस तय कर ली, यानी d दूरी तय कर ली। कितने की स्पीड से तय की, जो समय से भाग दे देंगे तो हमें चाल पता हो जाएगा, यानी चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। ये हमारा चाल का फार्मूला बनता है, यानी डिस्टेंस में जब हम समय से डिवाइड करते हैं तो हमारा चाल निकल के आता है। जब आप कार पर चलते हैं, बाइक पर चलते हैं, तब आप देखे होंगे 30 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से कोई चीज़ जा रही है तो किसे डिनोट करता है, वो चाल को बताता है। यहाँ पर इस फार्मूले से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। इसी फार्मूले से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, यानी चाल का मल्टीप्लाई जब हम समय से कर देंगे तब हमारा दूरी निकल के चला आएगा। मान लीजिए यहाँ पर दूरी, अब हमें चाल निकालना है तो चाल का फार्मूला हम लगाएंगे दूरी बटे समय, यानी 200 किलोमीटर प्रति 5 घंटे। कितने की गति से ये चल रही है, 5 चौका 20, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जब हम चलेंगे तो हम 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ले जाएंगे। आप इस फार्मूले के जरिए ये अनुमान लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने बाइक चलाता है, कार चलाता है, तब 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा, 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वेग है, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, जब हम विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन देखते हैं तब वेग निकलता है। विस्थापन को हम पहले ही लेक्चर में आपको बता चुके थे, इसके पहले वाले में जस्ट, तो उस लेक्चर को यदि आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को पहले देखिए, फिर यहाँ पे आइए, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। विस्थापन हमने बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में उसमें समझाया था। आज के जो टॉपिक चल रहा है वे चाल पर, वेग पर और अन्य टॉपिक जैसे इसके पहले कोणीय वेग, ये सब हम बता रहे हैं। तो विस्थापन परिवर्तन की दर यानी वेग इक्वल टू हम लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय।
यानी विस्थापन में जो परिवर्तन हुआ समय के साथ उसे हम वेग से दर्शाते हैं। v इक्वल टू यस अपान। मान लीजिए एक वस्तु है, वो 30 मीटर विस्थापित होती है। मान लीजिए कोई वस्तु 30 मीटर विस्थापित होती है 2 सेकंड में, तो उसका विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन बटे समय यानी 30/2 कर देंगे, 15 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी यानी विस्थापन। इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि वेग कितना होगा। यानी मेन फिजिक्स में कुछ फार्मूला होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के साथ तरीका होता है, तरीके को अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है और हम समझ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे रन कर रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन पॉइंट को हम आसानी से समझेंगे, यानी जब हम वेग को समझे हैं तब एक्सीलरेशन आसानी से समझ जाएंगे। एक्सीलरेशन यानी त्वरण किसे कहा जाता है? वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेलोसिटी में जो चेंज आता है समय के साथ यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी अभी आप 40 की स्पीड से मान लीजिए जा रहे हैं अपना वेलोसिटी लेकर और अचानक 60 हो गए, यानी किस में चेंज आया? वेग में चेंज आया। किसके अनुसार? समय के अनुसार, कुछ समय में। तब क्या हो गया हमारा? वो त्वरण हो गया। यानी चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम उसे एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आसानी से विभिन्न परिभाषाओं को समझे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें हम जो समीकरण है उसे डिस्कस करेंगे, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका जो फार्मूला है, इस पर बेस क्वेश्चन कैसे रन करते हैं और इस जो फार्मूला है इसका महत्व क्या है फिजिक्स में, इसे हम समझेंगे।